Assalamualaikum dear students, welcome to पास एजुकेशन सिस्टम, द बेस्ट लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर योर एंट्री प्रिपरेशंस, जिसमें हम सिर्फ आप लोगों को एंट्री की प्रिपरेशंस ही नहीं करवाते बल्कि आप लोगों को एडमिशन जर्नी में आप लोगों को राइट गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ये है कि एनटीएस कैन स्टिल सेव योर एडमिशन इन 2026, बट हाउ इज इट पॉसिबल। तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स तो क्लोज हो चुके हैं, तो अब हमने एनटीएस देख के क्या करना है, अब एनटीएस का फ़ायदा क्या रह जाएगा। तो देखें, अब यहाँ पे आप लोगों के पास दो सिचुएशंस हैं। एक तो आप लोगों के पास कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी है, जिसके अभी सब कैंपसेस के अंदर एडमिशन होना बाकी है, जिसके अंदर आप लोगों के पास जो कॉमसेट्स आती है, कॉमसेट्स के जो दूसरे इस्लामाबाद और लाहौर के अलावा जो कैंपसेस हैं उनके अंदर अभी अगस्त के अंदर एडमिशन की क्लोजिंग होनी है, जिसके अंदर आपके पास वाह आ जाते हैं वाह कैंपस आ जाता है। उसके अलावा आप लोगों के पास अटक आ जाता है, साहिवाल आ जाता है, विहारी आ जाता है। ये वाले जो कैंपसेस हैं इनकी एडमिशन डेट्स की क्लोजिंग से पहले पहले आप लोग स्टिल एनटीएस के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। साहिवाल भी आ जाता है, इसके अलावा एबटाबाद। ठीक है, ये कैंपसेस हैं जिसके अंदर अभी आप लोगों के पास एडमिशन्स ओपन होंगे, तो आप लोग इनके अंदर अप्लाई कर सकते हैं अभी फॉल के लिए। ठीक है, अब दूसरी बात, अब एनटीएस मजीद जो हमारे पास हमारा एनटीएस 8 है, नेट 8 है, ये हमें किस तरीके से हेल्प कर सकता है। एनटीएस नेट जो 8 आप लोगों का है, ये आप लोगों को स्प्रिंग एडमिशन्स के अंदर हेल्प आउट कर सकता है। अब फॉल के अंदर तो फिलहाल आपके पास यही एक यूनिवर्सिटी है जो कि बहुत ज़्यादा टॉप रैंक है और इसके अंदर भी एडमिशन्स ओपन है। ठीक है, और मतलब अगस्त के अंदर इसके सब कैंपसेस के एडमिशन्स क्लोज होने हैं, तो आप लोगों ने अगस्त की डेडलाइंस को इनके पोर्टल से चेक कर लेना है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने एनटीएस की बेसिस पे, अगर आप लोग एनटीएस नेट 7 की बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब लेकिन अब बात आ जाती है कि जब फाल गुजर गया तो अब स्प्रिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं। स्प्रिंग एडमिशन्स के लिए आप लोगों के पास स्प्रिंग एडमिशन की एलिजिबिलिटी है कि आप लोगों ने सेकेंड ईयर क्लियर की हो। यहाँ पे वो वाला रूल नहीं चलेगा कि आपकी फर्स्ट ईयर की बेसिस पे ही एडमिशन हो जाएगा। सेकेंड ईयर आपकी क्लियर होना ज़रूरी है। अगर आपने सेकेंड ईयर के एग्जाम दिए, जब तक स्प्रिंग एडमिशन ओपन होने आप लोग के सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ चुका होगा। सितंबर के अंदर सेकेंड ईयर का ऑलमोस्ट रिजल्ट आ जाता है और स्प्रिंग एडमिशन जो है ये ऑलमोस्ट नवंबर दिसंबर से स्टार्ट हो जाते हैं। तो सेकेंड ईयर का रिजल्ट आप लोगों का लाजमी हो जाएगा। यहाँ पे आपके मेरिट के अंदर सेकेंड ईयर के मार्क्स भी कैलकुलेट होंगे। अब सेकेंड ईयर का जो मार्क्स हैं वो आपके कैलकुलेट होने के साथ साथ स्प्रिंग एडमिशन्स के अंदर आप लोग एनटीएस की बेसिस पे कॉमसेट्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब स्प्रिंग एडमिशन्स के लिए जब कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी अपने एडमिशन्स ओपन करती है तो कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी जो है अपना एनटीएस एक्सेप्ट भी करती है और इसके अलावा रेगुलर एनटीएस भी एक्सेप्ट करती है। आपकी मर्जी है, आप स्प्रिंग एडमिशन के अंदर एनटीएस की को अभी से दे के फारिग होना चाहते हैं या कॉमसेट्स का अपना टेस्ट देना चाहते हैं। ठीक है, उसके अलावा एनटीएस की बेसिस पे जो स्प्रिंग के अंदर एडमिशन्स ओपन होते हैं उसके अंदर आप लोगों के पास एयर यूनिवर्सिटी भी आ जाती है। एयर यूनिवर्सिटी के भी स्प्रिंग एडमिशन्स ओपन होते हैं और मेजरली ओपन होते हैं एयर यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स इन बिजनेस प्रोग्राम्स मेजरली, या फिर आप लोगों के पास जो साइंसेस के प्रोग्राम्स हैं, ह्यूमैनिटीज़ के प्रोग्राम्स हैं, इन ऐसे प्रोग्राम्स के लिए एयर यूनिवर्सिटी जो है अपने एडमिशन्स ओपन करती है और ये भी एनटीएस को एक्सेप्ट करती है। अब अगर आपका मकसद सिर्फ ये है कि आपका एडमिशन जो है वो हो जाए किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आप लोग एयर यूनिवर्सिटी की तरफ भी जा सकते हैं और कॉमसेट्स की तरफ जा सकते हैं। अगर आप लोग स्पेशलाइज्ड हैं और आप लोग इस चीज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्टेड है कि सीएस में या कंप्यूटिंग फील्ड्स वाली साइड पे ही जाना है, तो आप लोग फिर कॉमसेट्स को स्ट्रॉन्ग टारगेट रख सकते हैं। इसके अलावा यूईटी भी है, लेकिन यूईटी आप लोगों के पास एनटीएस एक्सेप्ट नहीं करती है। यूईटी एनटीएस को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती है। यूईटी का अपना ईकेट ही होगा जो वो उसने एक्सेप्ट करना है। इसके अलावा यूईटी ने एनटीएस को एक्सेप्ट नहीं करना है। एनटीएस की बेसिस पे यूईटी के अंदर एडमिशन नहीं हो सकता, लेकिन स्प्रिंग एडमिशन्स यूईटी के ओपन होते हैं। स्प्रिंग एडमिशन्स यूईटी के भी ओपन होते हैं, लेकिन यूईटी का अपना होता है ईकेट।
ठीक है। अब ई कैट की बेसिस पे आप लोग का स्प्रिंग के अंदर एडमिशन होगा यूईटी के अंदर। अब उसके बाद अब हम बात कर रहे थे कि फॉल और स्प्रिंग एडमिशन्स के बारे में, जो हमारे एनटीएस के ऊपर बेस करते हैं। अब एनटीएस के जो 2026 का स्केड्यूल है उसके अकॉर्डिंगली एनटीएस 8, 9, 10, 11 और 12 ये आप लोगों के पास अब 5 एनटीएस रह चुके हैं जिनकी बेसिस पे आप लोग नेक्स्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आप लोग एनटीएस नेट 8 की तैयारी शुरू करें तो उसका टेस्ट तो आप लोग के पास करीब आ चुका है, 9 अगस्त को है, बहुत कम टाइम रह चुका है। अगर आपने तैयारी पहले से शुरू की हुई है तो वेल एंड गुड कि आपने पहले से एक प्लान बनाया हुआ है कि अगर फॉल में नहीं होता तो आप स्प्रिंग में कर लेंगे। एनटीएस नेट 9 जो है आप लोग के पास 7 ही है, ये 8 एनटीएस है, एनटीएस 8 है। ये जो एनटीएस 8 है उसके लिए तो आप लोगों ने अप्लाई कर दिया होगा क्योंकि इसके लिए डेडलाइन जो है वो एंड हो चुकी है। एनटीएस नेट 9 जो है वो आप लोगों का कंडक्ट होने जा रहा है 13 सितंबर को और इसका रिजल्ट जो है वो 21 सितंबर को आप लोग का आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग के पास एनटीएस नेट 9 भी है, 10 भी है, 11 भी है और 12 भी है। आप लोगों के पास अब 4 नेट बचे हैं। इन 4 नेट के ऊपर अगर आप लोग अपनी अच्छी मेहनत कर ले और 4 में ट्राई दे के उनमें से आप मैक्सिमम कोशिश करें कि आपके किसी एक नेट के अंदर अच्छा स्कोर आ जाए 90 प्लस। अगर आप लोगों को लगता है आप लोगों का एकेडमिक स्कोर लो है तो आप लोग 90 प्लस का स्कोर एनटीएस के अंदर लाजमी तौर पे करें ताकि आप लोगों का मेरिट बूस्ट अप हो सके। अब ये मेरिट को बूस्ट अप करेंगे तो देखें कॉमसेट्स हो या एयर हो, इसके अंदर आप लोग के पास जो स्प्रिंग की मेरिट लिस्ट लगती है, स्प्रिंग के अंदर एडमिशन जो होता है वो एज कम्पेयर टू फॉल लो हो जाता है। स्प्रिंग के अंदर आपका जो मेरिट है ना वो फॉल की निस्बत थोड़ा सा कम हो जाता है, जो मेरिट है वो लो हो जाता है। इसका बच्चों को यही फ़ायदा होता है और ये इसलिए लो होता है क्योंकि अब आप लोगों के पास जो एडमिशन के लिए नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स होते हैं ना वो हो जाते हैं कम। अब कंपटीशन सिर्फ उन स्टूडेंट्स का रह जाता है या तो जिन्होंने गैप लिया हो या फिर उन स्टूडेंट्स का होता है जिनके मार्क्स अच्छे ना आए हों फर्स्ट ईयर के अंदर और उनका एग्रीगेट अच्छा ना बन रहा हो, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी सप्ली आई होती है और वो क्लियर करके फिर आते हैं। तो वो जो सप्ली वाले भी होते हैं या कम मार्क्स वाले भी होते हैं तो उसकी वजह से ऑब्वियसली मेरिट ड्रॉप होता है। लेकिन जो स्टूडेंट्स गैप ईयर की वजह से आए हैं उनका भी ऑब्वियसली गैप ईयर वालों की वजह से भी आपने परेशानी हो ना, गैप ईयर वाले भी गैप इसीलिए मेजरली गैप इसीलिए लेके आते हैं कि उनका एग्रीगेट कम हो बनता है तो वो फिर अपना एनटीएस बूस्ट अप करते हैं, अपना स्कोर बूस्ट अप करते हैं। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे भी 90, अगर आप लोगों ने अपना पर्सपेक्टिव देखना है यहाँ पे आप लोगों ने अपना 90 प्लस का स्कोर लाजमी बनाना है। अगर आप लोगों का एकेडमिक स्कोर लो है, मैं एएस से रिप्रेजेंट कर रही हूँ इसको कि अगर आपका एकेडमिक स्कोर लो है तो आप लोगों ने 90 प्लस को लाजमी तौर पर टारगेट करना है। एनटीएस नेट 9, 10, 11, 12 4 एनटीएस आप लोग के पास हैं, इनमें से आप लोग मैक्सिमम कोशिश करें कि आप लोग इनमें से किसी एक नेट के अंदर 90 प्लस का स्कोर ले आए। अब यह आप लोगों के पास जो एनटीएस नेट है ये सिर्फ 1 साल तक वैलिड होता है तो इसलिए आप लोगों का एनटीएस नेट जो है ये आप लोगों का 2026 के अंदर ही वैलिड होगा। तो जो स्प्रिंग एडमिशन आपके 2026 के अंदर ओपन होंगे, 2027 इनको कहा जाता है क्योंकि ये साल के एंड पे स्टार्ट होते हैं, इसका सेशन 2027 के अंदर स्टार्ट होता है, एडमिशन 2026 में अनाउंस होते हैं तो इसलिए इनको स्प्रिंग एडमिशन 2027 भी कहा जाता है। तो अब जो आप लोग इन 4 एनटीएस की बेसिस पे आप लोग अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर फिर आप लोगों के पास स्प्रिंग के अंदर अप्लाई हो जाएगा और आपका जो एनटीएस है वो वैलिड हो जाएगा। लेकिन जो जनवरी वाला है ना वो इस बात पर डिपेंड करता है, जो आप लोगों के पास जनवरी वाला, आप लोगों के पास जो जनवरी वाला नेट है ना, नेट 1 ऑफ सेशन 2027 जनवरी का 2027 का जो नेट है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी एडमिशन ऑफर कर रही है उसके एडमिशन्स जो हैं उसके डेडलाइन उस टाइम के लिए है या नहीं है। अगर तो वो डेडलाइन ना हुई तो फिर ये जनवरी 2027 का नेट भी एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, अब ये आप लोगों के पास 4 एनटीएस की ऑप्शंस हैं। इसके अलावा आप लोगों के पास एक और ऑप्शन है कि आप लोग कॉमसेट्स का अपना टेस्ट दे दें। कॉमसेट्स के अपने टेस्ट की का भी अपना एनटीएस बिल्कुल एनटीएस की तरह होता है लेकिन जनरल एनटीएस नेट से थोड़ा सा नॉर्मल होता है या आसान होता है आप कह सकते हैं। तो अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आपने 4 ये वाले
ट्रायल्स को ट्राई करना है या कॉमसेट्स के अंदर, कॉमसेट्स के एनटीएस की बेसिस पे अप्लाई करना है। तो इसकी बेसिस पे आप लोगों का स्प्रिंग के अंदर एडमिशन हो जाएगा। अब स्प्रिंग के अंदर आप लोगों का जो एडमिशन होगा उसके अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर होंगे, इसके ऊपर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप लोगों के पास वीडियो बनाई जा चुकी है। आप लोग वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं व्हाट आर द स्प्रिंग एडमिशंस बाय पास एजुकेशन सिस्टम। यूईटी के लिए भी अब आप लोग को बताए जा चुके हैं और कॉमसेट्स के लिए भी। अगर आप लोग को फिर भी जो स्प्रिंग एडमिशन है उसके लिए कोई भी क्वेरी है या आपका कोई प्रॉब्लम है, एडमिशन 2026 के अंदर सिक्योर नहीं हो सकता, आप लोग लाजमी तौर पर हमारे साथ रब्ता करें ताकि आप लोगों को हम लोग गाइड कर सकें। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का से प्रॉब्लम बन रहा है ना एडमिशन के लिए, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगर आप लोगों का 2026 के अंदर किसी यूनिवर्सिटी का एडमिशन पॉसिबल हो सकता हुआ या उसके क्राइटेरिया से आप लोग मैच करते हुए, तो हम आपको गाइड कर देंगे। अदरवाइज आपको स्प्रिंग एडमिशन के लिए लाजमी तौर पर रिकमेंड कर देंगे और आपको प्रिपरेशंस करवा देंगे। आप लोगों के लिए जो 2027 के स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त सेकेंड ईयर में मौजूद हैं और 2027 के अंदर एडमिशन लेंगे, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए रेकमेंड है कि आप लोग अर्ली एनटीएस नेट को लाजमी तौर पे प्रेफर करें। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आप पहले 2 से 3 एनटीएस नेट की ट्रायल्स दे देंगे, एनटीएस का एग्ज़ाम आप लोग दे देंगे, आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। पहली दूसरी ट्रायल में भी आप लोग इसको ना सही से हल कर सकें या इसको ना एस कर सकें अच्छे मार्क्स के साथ, लेकिन 3rd to 4th ट्रायल के अंदर आप लोग इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि एनटीएस नेट 4 के बाद जो 5 तक की आप लोगों के पास एक मार्जिन होता है, जो आप लोगों के पास 6-7 होता है, ये 50-50 चांस होता है। एडमिशन्स के डेडलाइन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि 6 और 7 जो आई एक्सेप्ट होगी, 6 हो जाता है, 7 के चांसेस बहुत कम होते हैं। जैसे इस साल हो गया था, पर 2025 के अंदर नेट 7 एक्सेप्ट नहीं हो रहा था और यूनिवर्सिटीज़ को मेल करनी पड़ रही थी कि प्लीज़ एनटीएस नेट 7 को एक्सेप्ट कर लें, उसका रोल नंबर स्लिप एक्सेप्ट कर लें, उसका रिजल्ट आएगा तो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इस तरह से फिर प्रॉब्लम बन जाती है, तो इसलिए आप लोगों के पास 3 ट्रायल्स के बाद सिर्फ 3 की ऑप्शन रह जाती है। लेकिन अगर आपने 3 के बाद ही, पहले 3 ट्रायल्स के बाद ही आप लोगों ने 4, 5 और 6 को देना है, तो फिर आप लोगों के पास 6 लास्ट ही चांस रह जाता है। फिर या तो आप लोग एनटीएस नेट 6 भी दे रहे होते हो, फिर कॉमसेट्स भी दे रहे होते हो, कॉमसेट्स के अंदर अपना फिर स्कोर बूस्ट अप कर रहे होते हो। तो बेहतर ये है कि आप पहले से स्टार्ट कर दें, पहले 2-3 दे लें या एक छोड़ भी देंगे तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन 4, 5 या 6 दिन में 3 में से किसी एक के अंदर तो अच्छा स्कोर कर ही लेंगे। और इसके बेसिस पे आप लोग फिर जून के अंदर आपके जब कॉमसेट्स के एडमिशन होते हैं, तो फिर आप लोगों को कॉमसेट्स के अंदर अलहदा से एनटीएस देने की टेंशन नहीं रहेगी। आप लोग फिर अपने ई कैट के लिए या फिर आप लोग का जो प्यास का टेस्ट है उसके लिए या जीकी के टेस्ट के लिए आप लोग खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। एक टेस्ट आप लोगों के ऊपर से, एक टेस्ट का बर्डन कम हो जाएगा और एक यूनिवर्सिटी का चांस बढ़ जाएगा। तो आप लोगों ने इस तरीके से, इसके अलावा जो आप लोगों के एयर के एडमिशन हैं उसके अंदर भी आप लोग एनटीएस की बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। अब एनटीएस के अंदर आप लोगों के पास एनटीएस की बेसिस पे 2 यूनिवर्सिटीज़ के लिए अंदर जो एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए जो आपको टेस्ट भी देना पड़ता है, उससे आप लोगों का बर्डन कम हो जाएगा और एक टेस्ट की बेसिस पे आप 2 और यूनिवर्सिटीज़ को अपने मार्जिन में रख लेंगे, तो आप लोगों के लिए एडमिशन के चांसेस मजीद बढ़ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग 2027 सेशन के अंदर अपने हमारे बैच 1.0 का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो कि बहुत जल्द लॉन्च हो रहा है, 15 अगस्त से हमारे बैच 1.0 की लाइव क्लासेस का आगाज़ प्रॉपर तरीके से होने जा रहा है। हमारी प्रॉपर क्लासेस का आगाज़, हमारी क्लासेस की कमेंसमेंट 15 अगस्त से स्टार्ट होने जा रही है, जिसके अंदर हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे डेली लाइव लेक्चर्स। अगर आप लोग एनटीएस नेट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो आप लोगों को हम लोग प्रोवाइड करेंगे लाइव लेक्चर्स, अपडेटेड आप लोगों के रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, प्रैक्टिस मटेरियल, ऑथेंटिक एंड रिव्यूड पास पेपर बुकलेट्स, जो आप लोगों की, जो हमारे एक्सपर्ट टीचर्स हैं और एक्सपीरियंस्ड हैं अपनी फील्ड के अंदर, उन्होंने पास पेपर्स को बहुत अच्छे तरीके से रिव्यू करके फिर आप लोगों को वो बुकलेट्स प्रोवाइड की जाएंगी। फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे जो कि एलएमएस पोर्टल के ऊपर होंगे, गूगल फॉर्म के ऊपर आप लोगों से टेस्ट जनरेट, गूगल फॉर्म के ऊपर जो बेस किए हुए टेस्ट होते हैं या उसके पैटर्न के ऊपर जो टेस्ट बनाए होते हैं, वो उस तरीके के टेस्ट नहीं होंगे, वो प्रॉपर आप लोगों के पास पैटर्न के मुताबिक होंगे एंड यू विल लव टू सॉल्व दैट एमसीक्यूज ऑन द एलएमएस पोर्टल। हमारे पास जो फैकल्टी होगी वो एक्सक्लूसिव होगी बैच के लिए। हमारे जो बैच की फैकल्टी होगी ना, वो कभी भी आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर नज़र नहीं आएगी।
आप लोगों को हमारी फैकल्टी जो है वो सिर्फ बैच के लिए है और बैच के स्टूडेंट्स के ऊपर ही वो सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। उनको किसी तरह का प्रॉब्लम होता है वो डायरेक्ट टीचर्स उनको गाइड भी कर देते हैं। लाइव डिस्कशन होती है हमारे पास, वर्कशीट्स, टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट की। अगर आप लोगों को हम लोग अपनी लाइव क्लासेस के अंदर वर्कशीट्स प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, या मॉक टेस्ट का हम लोग आप लोगों को असाइनमेंट देते हैं या टेस्ट देते हैं कि आपने ये टेस्ट सॉल्व करना है, अगर उसको सॉल्व करने के टाइम पे आप लोगों को किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो हमारे उससे नेक्स्ट डे जो हमारी लाइव क्लास होगी उस क्लास के अंदर उस वर्कशीट की, टेस्ट सीरीज की या फिर उसके मॉक टेस्ट की लाइव डिस्कशन होगी। किसी स्टूडेंट का प्रॉब्लम है वो वहाँ पे सॉल्व करते हुए, खुद भी सॉल्व करते हुए, साथ में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है वो टीचर से पूछ सकता है उसी टाइम पे। आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा और एमसीक्यूज भी सॉल्व हो जाएगा। व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप्स भी मौजूद है, यहाँ पे हमारे पास टीचर्स भी मौजूद हैं जो आप लोगों को गाइड कर रहे होंगे, एक्सपर्ट टीचर्स मौजूद हैं। उसके अलावा हमारे पास सीनियर्स भी मौजूद हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से, जो इस वक्त पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं और वो ना सिर्फ एडमिशन्स, उनके एडमिशन सिक्योर हुए हैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, बल्कि वो स्कॉलरशिप्स पे पढ़ रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो और ऐसे सीनियर्स जो ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी पढ़ रहे हैं और साथ में उनको स्कॉलरशिप्स भी मिले हुए हैं, ऐसे स्टूडेंट्स आप लोगों को गाइड कर रहे होंगे। फिर आप लोगों को किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए, आपको किसी यूनिवर्सिटी के एनवायरनमेंट के, बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है, स्टूडेंट्स किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में पूछते हैं तो वो यही बात पूछते हैं, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, फैकल्टी कैसी है, उसकी स्कॉलरशिप्स के बारे में पूछते हैं। ये किसी आम बंदे को बात नहीं पता हो सकती, ये सिर्फ उस वक्त बात पता चल सकती है जब वहाँ पे कोई स्टूडेंट पढ़ा हो, वो इन्फॉर्मेशन दे आप लोगों को, फिर उस बेसिस के ऊपर जो सीनियर्स होते हैं वो गाइड करते हैं। और आप लोगों को हमारे इस पूरे सेशन की एक्सेस पूरे एक साल के लिए 2027 सेशन के अंदर, पूरे सेशन के अंदर आप लोगों के पास हमारे इस एकेडमिक ईयर की एक्सेस मौजूद होगी और आप लोगों को सिर्फ वन टाइम की इनरोलमेंट करवानी होगी, यानी कि सिर्फ एक दफ़ा आप लोगों ने 7000 पे करना है और उसके बाद आप लोगों से हम लोग किसी भी तरह की फीस नहीं मांगेंगे। किसी पास पेपर के लिए, किसी बुकलेट के लिए, किसी भी तरह के मॉक टेस्ट के लिए आप लोगों से अलहदा चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। और आप लोगों के पास इस बैच के अंदर इनरोलमेंट की डेडलाइन 1 अगस्त है। हमारे बैचेस के अल्हम्दुलिल्लाह एनटीएस के बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स रहे हैं। रिसेंटली द मोस्ट रिसेंट एनटीएस का रिजल्ट आया, उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 97 मार्क्स अचीव किए हैं सुहेल रज़ाक ने, और इसका रिव्यू हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी मौजूद है, जिसके अंदर इसका प्रॉपर पॉडकास्ट हुआ है सर तैमूर के साथ। आप लोग जाके देख सकते हैं और इसके रिव्यूज़ चेक करके पता लगा सकते हैं कि इसने एनटीएस की प्रिपरेशंस कैसे की थी कि इसके एनटीएस के अंदर 97 मार्क्स आ गए। स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि 90 प्लस में मार्क्स लेके आना एनटीएस के अंदर बहुत मुश्किल काम है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं उसके बारे में क्वेश्चन करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं एनालिटिकल बहुत मुश्किल है, वो पता नहीं कैसे होगी, और उसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन होते हैं। एनटीएस नेट को लेकर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि इसके अंदर मार्क्स लेके आना बहुत मुश्किल होता है। स्टूडेंट्स 80 प्लस के लिए सोचना बहुत मुश्किल हुआ था उनके लिए, और हमारे पास यहाँ पे 97 का रिकॉर्ड आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पे 97 ये इसके मार्क्स हैं। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका 100 और 90s में परसेंटाइल है। सबसे पहले आप लोग रिदा गुल देख रहे हैं जिसका 100 परसेंटाइल है। 100 परसेंटाइल का मतलब होता है कि इस स्टूडेंट ने जिस एरिया के अंदर या जिस सिटी के अंदर इसने एनटीएस दिया है वहाँ पे इसने ओवरऑल टॉप किया है। उसके बाद उमर हुसैन 99.89, अयान अहमद, इनका आप लोग जाके यूट्यूब के ऊपर रिव्यू भी चेक कर सकते हैं आप। प्यास के अंदर भी इनकी सिलेक्शन हुई है, और एनटीएस नेट 4 के अंदर इनके ये मार्क्स हैं, और एनटीएस नेट 6 के अंदर इनके जो मार्क्स आए हैं वो 87 आउट ऑफ 100 हैं। उसके बाद असना नूर है 98.82 के साथ। इसके अलावा फिर नेट 5 आता है, उसके अंदर भी इसी तरीके से 100, 99, 99.78, 99.28 पर स्टूडेंट्स ने टॉप किया है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा एनटीएस नेट 6 भी है, उसके अंदर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। एनटीएस नेट 6 यहाँ आप लोग एनटीएस के बारे में जो रिजल्ट्स देखना चाहते हैं आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे जाके देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, या फिर आप लोग यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। आप लोगों को ये सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो आप लोग भी अगर
इन स्टूडेंट्स की तरह एनटीएस के अंदर इतना ब्रिलियंट स्कोर करके आप लोग भी कॉमसेट्स एयर यूनिवर्सिटी के अंदर अपना एडमिशन टारगेट करना चाहते हैं और अपने एडमिशन की प्रिपरेशंस के टाइम को कम करना चाहते हैं, अपने ऊपर से बर्डन कम करना चाहते हैं, तो एनटीएस आप लोगों के लिए बेस्ट चॉइस है। एनटीएस की बेस पे आप कॉमसेट्स में एयर में अप्लाई कर सकते हैं। वो स्टूडेंट्स जिनका एडमिशन 2026 के अंदर पॉसिबल नहीं हुआ है या उनको लगता है उनका एग्रीगेट इतना कम है कि उनका एडमिशन पॉसिबल नहीं हो सकेगा, किसी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ सकेगा, आप वेट कर करके थक गए, या आप लोग अपना एक बैकअप प्लान बनाना चाहते हैं, तो स्प्रिंग एडमिशंस आर द बेस्ट बैकअप प्लान। स्प्रिंग एडमिशंस के में आप लोग कॉन्सेट्स में, यूईटी के अंदर और एयर के अंदर लाजमी तौर पे अप्लाई करें इंशाल्लाह। आप लोग इसके अलावा नमल यूनिवर्सिटी भी अपने स्प्रिंग एडमिशंस ओपन करती है, एंड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अपने एडमिशंस के लिए लाजमी तौर पे अप्लाई करें ताकि आप लोगों का 2026 के अंदर एडमिशन सिक्योर हो जाए और आप गैप ईयर से बच सकें। तो दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, और अगर आप लोग इस बैच के अंदर इनरोलमेंट करवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके इनरोलमेंट करवा सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा।